कई बार क्या होता है कि लड़की के जो पेरेंट्स जो होते हैं या उसके जो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो उस शादी के ख़िलाफ़ होते हैं। आज भी इसी तरह का एक जो है एक लड़की, एक बहन हमारे पास आई है कि उसकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कहानी है उसकी, जो हम जो है अपने इस चैनल के माध्यम से जो है वो इंतज़ामिया तक और इसी बहन के जो फैमिली है वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये चाहती क्या थी और इसके साथ इसके पेरेंट्स जो है क्या करते रहे। तो सबसे पहले आपका जो है वो हमारे चैनल में आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे चैनल में आए, आपने हमें इस काबिल समझा। आप हमें ये बताएं सबसे पहले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गमीर मुगला की रहने वाली हूँ। बस बेसिकली हम जम्मू रहते थे। ठीक। अच्छा, आप कितनी तक पढ़े हो? मैं सेकंड ईयर तक। सेकंड ईयर। जी। तो आपकी शादी राजौरी हुई है? जी, आपकी अपनी मर्ज़ी से हुई है? अपनी मर्जी से। थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में डिटेल में अपने बताएं कि ये शादी जो हुई आपकी कैसे हुई, किन हालात में हुई, आपके पेरेंट्स का क्या रोल था, वो क्या चाहते थे? मैंने मोहम्मद जुल्फ़िकार से अपनी मर्जी से शादी की। घर वाले खिलाफ थे। इन्होंने कई मरतबा रिश्ता के बारे में पूछा, घर वाले इससे राज़ी नहीं हुए। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, घर वाले इसके अगेंस्ट थे। आज भी हमें धमकी देते हैं कि मार देंगे लड़के को, लड़की को भी मार देंगे। इसमें मेरे ससुराल वाले का कुछ रोल नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ और अपने ससुराल वाले के साथ रहना चाहती हूँ। इन्होंने मेरे मेहर का पैसा भी 3 लाख वसूले हैं मेरे ससुराल वाले से, लिहाजा कि वो मेरा अपना पैसा था। इन्होंने पैसे खा के भी अभी भी ये पीछा नहीं हमारे छोड़ रहे। मुझे इंसाफ चाहिए और ये कुछ ऐसी हरकतें ना करें जिसकी वजह से मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके जो आपके ससुराल वाले थे, क्या आपकी शादी से पहले आपके ससुराल वालों ने रिश्ता पूछा था आपके घर वालों से? जी, वो पूछा था, कई मतलब पूछा था, पर इस बात से वो राज़ी नहीं हुए घर वाले। क्यों राज़ी नहीं हो रहे थे? क्या कहना था आपकी फैमिली का? वो कहते हैं कि आउट ऑफ लाटरी है। और यहाँ से कि लड़का पढ़ा लिखा था, एमए की हुई थी, सब कुछ ठीक था, एजुकेटेड फैमिली थी, बट फैमिली इस बात पे राज़ी नहीं है। जब आप लोगों ने भागकर शादी की, आप अपनी मर्ज़ी से आए थे कि आपका हस्बैंड या उसकी फैमिली आपको लेने के लिए आई थी? मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी घर से। अपनी मर्ज़ी से आए थे, ठीक। शादी करने के बाद आपने क्या किया? आपने जब पुलिस ने आपकी स्टेटमेंट करवाई, कोर्ट में बयान करवाया आपका, क्या पुलिस ने ज़बरदस्ती आपको पकड़ा था कि आप अपनी मर्ज़ी से पुलिस के पास गए? मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। तो फिर कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में मैंने बयान भी दिया, फिर लड़के के हक में, और मैं इसी के साथ रहना चाहती थी। पुलिस के थ्रू मुझे अपने ससुराल पहुँचाया, शादी करके कोर्ट ने आपको जो है पुलिस के थ्रू आपके ससुराल पहुँचाया। तो आपके ससुराल वाले आपके साथ कैसे हैं? बहुत अच्छा सलूक करते हैं, सभी अच्छे हैं मेरे साथ। तो आपका रहन-सहन, मैं खुश हूँ इनके साथ। खुश हो आप? जी। तो आपके पेरेंट्स अब चाहते क्या हैं? अगर आप शादी भी हो गई, कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया, कोर्ट ने आपको ससुराल के हवाले कर दिया, आपके हस्बैंड के हवाले कर दिया, अब आपके जो पेरेंट्स जो हैं उनसे बात हुई, वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि हम लड़की वापस लाएँ, पर मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। 6 महीने हमारे निकाह को हो गए, 3 महीने मुझे अपने ससुराल में हो गए आते। 6 महीने निकाह को हो गए हैं। क्या आपकी फैमिली को पता है कि निकाह होने के बाद जो है वो टूटता नहीं है, निकाह लड़की को वापस लाया नहीं जा सकता, या निकाह के बाद जो है वो दूसरा निकाह करवाना ज़बरदस्ती कहीं वो जो है वो जायज़ नहीं है? वो शरीयत के भी खिलाफ है। अच्छा, वो शादी के खिलाफ है। हुँ। मतलब कि फिर भी निकाह हुआ है। निकाह मतलब इस्लाम में निकाह की बहुत ही बड़ी वैल्यू माना जाता है इसको। और निकाह के ऊपर निकाह करना या किसी के निकाह के बाद उसको ज़बरदस्ती वापस लेकर आना घर में, इन चीज़ों के बारे में क्या आपकी फैमिली नहीं जानती? फैमिली को सब पता है, फिर भी वो ऐसे कर रहे हैं। आपकी अपनी बात हुई ज़ाती तौर पर आपकी किसी पेरेंट्स के साथ, अपने माँ-बाप या भाई-बहन किसी के साथ फ़ोन पे? नहीं, किसी से बात नहीं हुई, भैया से हुई थी थोड़ी-सी बात। तो भैया क्या फिर कहता है? कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। भैया आपसे छोटा है, बड़ा है? मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो आप बहनें कितनी हैं? बहन कोई नहीं। बहन कोई नहीं है, मैं आप अकेली बहन हैं। जी। फिर भी ऐसा सलूक आपके साथ आपके हाँ, पेरेंट्स की मुझे तरफ से। ऐसे किया जा रहा है। तो अब आप चाहते क्या हो हमसे, हमारे चैनल की मैं ये गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि मेरी ये बात वहाँ तक पहुँचाया जाए मेरे घर वालों की, वो ऐसे मुझे परेशान मत करें। मैं इनके साथ खुश हूँ और इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे साथ ये बुरा बर्ताव नहीं करते, बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। तो जैसे आपने अभी पहले बात करते वक़्त मुझे बताया था कि आपकी फ़ैमिली की जो पेरेंट्स जो हैं उनकी तरफ से अलग-अलग इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं आपके ससुराल के ऊपर,
अलग अलग किस्म के जो है प्रोपोगंडास किए जा रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो सब ये झूठ कह रहे हैं लड़की को लाने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनके साथ ठीक हूँ, ये भी मेरे साथ ठीक है। हम अच्छे से खुशी से रहते हैं दोनों मियाँ बीवी आप खुश हो? जी। चलो शुक्रिया बहुत बहुत। और ये भी कहना चाहती हूँ, मेरे पापा के जो दोस्त हैं चंदी, उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि उनके साथ दोस्ती छोड़ें और मेरे मसले में बीच में पड़ने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे साथ एक बहन आज इन्होंने टेलीफोनिक हमसे रब्ता कायम किया कि मैं चैनल के माध्यम से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जब ये आए हमारे पास, तो मैंने इनसे पहले ऑफ कैमरा इनसे बात की कि मामला क्या है। तो इन्होंने मामला बताया, और मामला कुछ ख़ास भी नहीं है। एक लड़की जो अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके ख़िलाफ़ थे। हम ये नहीं कहते कि पेरेंट्स गलत होते हैं, पेरेंट्स भी सही होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा फ़ैसला करते हैं। लेकिन कभी ना कभी पेरेंट्स को भी किसी न किसी मुकाम पर पहुंचकर अपने बच्ची का जो है वो उसकी खुशी को देखना चाहिए थोड़ा सा, ताकि हमारी बच्ची कल को अगर अपनी मर्ज़ी से जाती भी है तो वो खुश रहेगी। अगर ज़बरदस्ती कहीं उसकी शादी दूसरी जगह होती है तो शायद हो सकता है कि वो रिश्ता जो है ज़्यादा देर तक ना चल सके। हमने बात की पूरी तरह से अपनी इस बहन से। इनका कहना था कि मैं जो है अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से ड्रामाबाजी करके, कभी कोर्ट के ज़रिए, कभी पुलिस के ज़रिए मुझे जो है वो समन्स भेजते हैं, मेरी ससुराल वालों को, मेरी फैमिली को हरास कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को हरास कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा भी जो है इसी अपने चैनल के माध्यम से जो मुझे अगर वो सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं इस बच्ची के, तो मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आपकी बेटी बहुत खुश है राजौरी के इस साज में, अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। ससुराल वाले भी जो हैं पूरी तरीके से इसका ध्यान रख रहे हैं। तो आपको भी खुशी खुशी आकर इनको मिलना चाहिए, और बाकी जो रिवाज के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं, जो दीन के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं, वो करना चाहिए, ताकि आपकी बेटी जो है आगे ज़िंदगी भर जो है अपना हंसी खुशी के साथ जो है अपने ससुराल में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने नए रिश्तेदारों के साथ ज़िंदगी गुजार सके। मैं एक बार फिर से यही अपील करूँगा सबसे कि पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, लेकिन कभी ना कभी पेरेंट्स को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की खुशी में ही सब कुछ होता है। लिहाजा हमारी इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और बच्चियों को भी चाहिए कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से शादियां करती हैं तो कम से कम अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया करें, ताकि पेरेंट्स जो हैं उनसे बाहर ना जा सकें, पेरेंट्स उनको फेवर कर सकें। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहें, ताकि रिश्ते जो है वो हमेशा के लिए कायम और दायम रहें।